नमस्कार दोस्तों, मैं मनजीत सिंह अरोड़ा मानव चेतना चैनल में आपका स्वागत करता हूं। जिस प्रकार से अतिथि शिक्षक धन सिंह रावत जी के यहाँ आए हैं मांग लेके अपनी, तो भाई साहब क्या नाम है आपका? अभिषेक भट्ट। क्या डिमांड है आपकी? हम लोगों की एक ही मांग है। पिछली कैबिनेट में, धामी सरकार जी कैबिनेट में, आप देख रहे होंगे संकलन पत्र, इसमें सबसे पहले नंबर पे ये लिखा गया कि आपके पदों को रिक्त नहीं माना जाएगा। और लगातार क्या हो रहा है कि प्रमोशन हो गए, ट्रांसफ़र हो गए, और अभी एक प्रकरण ये भी आया कि जो जहाँ छात्र संख्या 0 है उससे सरप्लस कर दिया है अध्यापकों को, जो परमानेंट टीचर्स हैं। तो हमारी जगह पर क्या है, लगातार आए दिन कोई ना कोई प्रभावित हो रहा है, जिससे हमारे लिए सबसे बड़ा संकट ये है कि एक मात्र 25,000 के वेतन में कहाँ से कहाँ, पिथौरागढ़ का साथी चंपावत है, चंपावत का साथी उत्तरकाशी है। तो इस तरह से ना हो, मतलब जिस जगह पर हम काम कर रहे हैं, हमारी एक ही मांग है, उन पदों को सुरक्षित रखा जाए। तो जिस प्रकार से धन सिंह रावत जी मंत्री हैं विभाग के, और कहते हैं बहुत अच्छे व्यक्ति, हर किसी की समस्या को सुलझाते हैं, तो क्या आपकी कोई बात नहीं हुई अभी तक? नहीं, कई बार मंत्री से मिल चुके हैं। हाँ। उन्होंने सकारात्मक आश्वासन दिया कि हम लोग आपके साथ हैं, आप थोड़ा धैर्य रखिए। लेकिन एक छोटी सी बात है कि मेरे पास कई सारी चीज़ें हैं। जून का वेतन एक हमारे लिए सबसे छोटा, 3 बार मैं मंत्री जी को मिल चुका हूँ, लेकिन प्रत्येक जनपद में क्या हो रहा है, सीईओ बोल रहा है हमें जून के आदेश देने का अब तक कोई भी अभी तक प्रमाण नहीं है, क्योंकि कुछ शासनादेश में हमारे लिए उसमें कार्यावधि शब्द है, और हर सीईओ जो है अपने इस तरह से कार्यावधि को बता रहा है कि इसको ये है, जबकि हमने उन्हें कहा है कि एक प्राइवेट बस का आदमी भी, जो सरकारी स्कूल हो या आपके प्राइवेट विद्यालय, उनमें भी जून का वेतन मिलता है। ये हमने कई बार निकाला है ना। ये देहरादून के सीईओ सर हैं, इन्होंने निकाला कि इनको ग्रीष्मकालीन अवकाश का जो है दिया जाए। तो शीतकालीन और ग्रीष्मकालीन जो अवकाश है, आप कितने लोग हैं जो इस चीज़ से प्रभावित हैं जून के वेतन को लेके? हाँ, कितने लोग हैं? पूरे प्रदेश में 3700 लोग हैं, पूरे प्रदेश में 4000 करीब लोग हैं, और वो लगातार प्रभावित हैं इस चीज़ से। आए 4000 लोग हैं जो माननीय धन सिंह रावत मंत्री जी के यहाँ पर ये गुहार लगा रहे हैं कि उनकी समस्या को सुलझाया जाए। मैडम, आप आगे आएंगे? क्या नाम है आपका? उषा भट्ट सर। कहाँ से हैं आप? मैं देवप्रयाग ब्लॉक से हूँ सर। तो जो समस्या आपकी लगी हुई, मंत्री जी से मुलाकात हुई आप लोगों की एक बार भी? सर बहुत बार हो चुकी है। मंत्री जी ने सकारात्मक आश्वासन दिया है कि हम लोग करेंगे, लेकिन जो वो हमारे जो पत्रांक भेजे जाते हैं यहाँ से, जिस पे वो निदेशक को लिखते हैं, जब हम निदेशक जी के पास जाते हैं तो वो कहते हैं हमारे पास आपका कोई पत्रांक अभी तक नहीं मिला है। तो सर हम यहाँ से भटकते हैं, फिर हम विधानसभा में भटकते हैं, फिर हम निदेशालय में भटकते हैं। हमारे 8 साल हो गए हमें भटकते भटकते। हमारी कई महिला अतिथि शिक्षिकाएं ऐसी हैं जिनका मतलब ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मतलब उन्होंने मिसकैरेज हो गया उनका, और एक अतिथि शिक्षा और कई अतिथि शिक्षिकाओं के साथ मतलब दुर्घटनाएं हो गई। ना उनके पास कोई मेडिकल लीव है, ना कोई उनके पास इमरजेंसी लीव है। हम लोग 8 साल से दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, एक ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक, एक जनपद से दूसरे जनपद में। और मेरे कई अतिथि शिक्षक अभी ऐसे हैं जो 3-4 महीने से प्रभावित है, उनके पास कोई विद्यालय अभी तक अलॉट नहीं किया गया है। तो मुझे 25,000 मिल रहे हैं, लेकिन सर मेरा एक साथी वो भी है जिसके पास 3 या 4 महीने से कोई तनख्वाह नहीं है, कोई वेतन नहीं है। तो भटकने का दौर जिस प्रकार से जारी है, मंत्री जी से लेके, मुख्यमंत्री जी से लेके, सचिवों से लेके सारे अधिकारियों के पास ये भटक रहे हैं। 4000 लोग हैं, इनकी समस्याओं की मैं भी मंत्री जी से गुहार लगाता हूँ कि इनकी समस्या को सोल्व किया जा सके। मैडम, आप कहाँ से हैं? मैं 21 ब्लॉक पौड़ी डिस्ट्रिक्ट। तो 13 जिलों से यहाँ लोग आ रहे हैं अपनी समस्याओं को लेकर, पर उनकी सुलझाई नहीं जा रही। मंत्री जी से कोई आश्वासन मिला अभी तक आपको? आश्वासन तो बहुत मिलते रहते हैं, लेकिन धरातल पे कुछ नहीं होता। आश्वासन पे आश्वासन मिलते रहते हैं। हम लोग को ये पता नहीं कि हमारा बच्चा आज इस स्कूल में पढ़ रहा है, कल कौन से डिस्ट्रिक्ट में जाएगा तो कब जाएगा, कहाँ जाएगा। हम लोग का कोई कुछ भी निश्चित नहीं है कि हमने रहना कहाँ पे है। हमने रहना है तो अपने लिए क्या क्या इंतजाम करने हैं, करें या ना करें, या 2 महीने बाद उठ के हम दूसरी जगह पहुँच जाए, कुछ पता नहीं। तो बहुत बड़ी विडम्बना है इनके लिए जिस प्रकार से चल रहा है। अध्यक्ष जी, अगर ये मांगे नहीं पूरी होती तो आप लोग क्या करेंगे आगे? नहीं, फिर मेरे पास कोई रास्ता बचता नहीं है, क्योंकि 3700 लोगों का भविष्य अगर मेरे हाथ में है तो मेरी पहली प्राथमिकता होगी कि हम सीधे कार्यवाही कर देंगे, क्योंकि पिछले 8 सालों से विभाग में है। आज से पहले शिक्षा बंधु लगे, 5 साल में परमानेंट हो गए, न्याय पंचायत स्तर पे लगे थे, हम लोगों की अध्यक्षता डीएम की अध्यक्षता में हम लोग लगे हैं। कोई वो नहीं है। आप देख रहे होंगे यूके ट्रिपल एससी में किस तरह से भर्ती में घोटाला चल रहा है। हमारे तो पारदर्शिता भर्ती हुई है, और इसलिए लोग आए भी हैं यहाँ पर। एक ही मांग है कि आप हमारे तदर्थ कर दीजिए, बहुत 8 साल हो गए हैं। तो जिस प्रकार से मंत्री जी सबकी समस्या को सुलझाते हैं, कहा जाता है धन सिंह रावत जी की छवि बहुत अच्छी है, वो लोगों की समस्याओं को आगे रखते हैं। तो क्या लगता है आपकी समस्या कब तक सुलझ जाएगी? अब ये मंत्री जी ने कहा थोड़ा सा धैर्य रखिए, मुझे भी नया टाइम हुआ है विभाग में आए हुए, अभी मैं समझ रहा हूँ चीज़ों को। हम ये भी कहते हैं कि अभी कुछ दिन पहले 1 तारीख को समीक्षा बैठक थी, उसमें सभी जूनियर हो, राजकीय हो, सभी लोगों के प्रतिनिधि मंडल गया था। तो हमें क्यों नहीं बुलाया गया उसमें, जब हम लोग पूरा उत्तराखंड संभाल रहे हैं? एक प्रतिनिधि हमारा भी रख लेते। हम कहते हैं मैं आप दुर्गम में भेज दो,
हम वहाँ जाने को तैयार हैं, लेकिन एक बेंच में बैठा के उधर राजकीय वालों को रखो, आप उधर जूनियर वालों को रखो, एक तरफ हमें भी रखो, उनकी जो मांगे हैं वो उसी समय पूरी हो जाए, और हमारी भी वही मांग है कि हमें दुर्गम में भेजो, उनको सुगम में भेज दो, लेकिन बार बार इधर से उधर ना भटकना पड़े, जो सबसे बड़ी समस्या है। जिस प्रकार से अतिथि शिक्षकों की मांगे हैं, मंत्री निवास के बाहर ये 4000 लोगों की संख्या में आए हैं और काफ़ी लोग यहाँ और भी पहुँच रहे हैं। इस प्रकार से समस्याओं का समाधान होगा। मुख्यमंत्री जी से ये निवेदन है। मैं भी अपने चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा, मंत्री जी इनकी समस्याओं का निस्तारण करिए, क्योंकि 13 जिलों से जिस प्रकार से जनता परेशान है, आपकी बहुत दुख स्थिति है। धन्यवाद। मंजीत सिंह अरोड़ा, सुमित रावत जी के साथ। धन्यवाद। ठीक है।